अपराध किसी ने किया और फंसा किसी को गया, क्योंकि दलित यहाँ कमज़ोर है। इसलिए दलित सबके लिए मोहरा है कि उसकी हत्या कर दो या उसको फांसी पे चढ़ा दो, कोई बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं तो ये घटनाएं हो ही ना, लेकिन मुझे अपने लोगों की लाशों पे दुख व्यतीत करने, अपने परिवारों के आंसू पूछने आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो पूर्ण रूप से निकम्मी, झूठी, गूंगी और बहरी सरकार है। हाथरस में भी हुआ था, आपको याद है ना। मैं 1 साल बाद भी गया हूँ। ये भी समझता हूँ कि जिस सरकार में दलितों की हत्या हो रही है उस मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने का। देखिए, घटना बिल्कुल साफ, हमारी नज़रों में साफ है। पुलिस धूल झोंक रही है लोग नज़रों में। इस घटना की जब सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस हमेशा से झूठ बोलती आई। पहली बात तो अपराध किसी ने किया और फंसा किसी को गया, क्योंकि दलित यहाँ कमज़ोर है। इसलिए दलित सबके लिए मोहरा है कि उसकी हत्या कर दो या उसको फांसी पे चढ़ा दो, कोई बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, अब समय बदल रहा है। मैं तो चाहता हूँ ये घटनाएं हो ही ना, लेकिन मुझे अपने लोगों की लाशों पे दुख व्यतीत करने, अपने परिवारों के आंसू पूछने आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो पूर्ण रूप से निकम्मी, झूठी, गूंगी और बहरी सरकार है। उसे निर्दोष व्यक्ति को उठा के ले जाया गया। 25 लाख का मामला है। यहाँ तो 50-50 हज़ार करोड़ लेके लोग फरार हो गए हैं, उनको आज तक पुलिस नहीं पकड़ेगी। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। आप देखिए, 12 महिलाएं हैं। क्या महिलाएं अब चोरी करने लगी हैं? वो महिला इसलिए क्योंकि वो दलित वर्ग से आती है, इसलिए महिलाओं को रखा गया। उसकी 30 दिन की बेटी है, उसकी अरुण की, वो जच्चा है। उसकी घरवाली को पकड़ के ले जाएगा, उसको पीटा गया, उसके चेहरे पर निशान है। और मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मीडिया को तो बताना पड़ेगा। दुख है मुझे इस बात का, शर्म है कि हमारी बहनों को नंगा करके पीटा गया। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। जिन्होंने अपराध किया है वो बच जाएं, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो 12 साल से वहाँ काम करने लगा था। अगर वो चोर होता तो पहले भी ऐसी घटना करता। उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है। उसके 3 बच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित टैक्स नहीं देते, या उनका क्या सस्ता है यहाँ जो 10 लाख रुपए मुआवजा? और वो भी मुझे पता है, वो SC/ST एक्ट का कंपनसेशन का जो पैसा वो होगा। अभी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। सरकार मजाक कर रही है। एक दलित की हत्या हुई है। अगर गाय की, पशु की किसी हत्या होती तो शायद सरकार सचेत हो जाती। हम सरकार को सचेत करते हैं, हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी गर्व कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि हम 20 लाख रुपए दे देंगे, मुख्यमंत्री हमारे भाई को लौटा दें। जिन पुलिसकर्मियों ने किया है, क्या सरकार को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता कि वो उनके नाम क्या है? क्यों अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ? क्योंकि ये मामला कमज़ोर पड़ जाए। तो मैं चाहता हूँ इस घटना की CBI जाँच हो, जिससे कि कोई भी सिंगल आरोपी भी ना बचे। बहुत लोगों का हाथ है। हमारी इस घर की बेटी को पीटा गया है। कहते हैं कि 5 बजे के बाद अरेस्टिंग नहीं होगी महिलाओं की, लेकिन रात के अंधेरे में महिलाओं को ससुराल से उठा के लाया गया, जो उस घर की बेटी है और उनकी बहन, और उसको जेंट्स पुलिस लेके आती है, खींच के लेके आती है। ये जो हुआ है आगरा में, ये मानवता को कलंकित करता है। उसका दोष ये था कि वो ईमानदार था और मेहनत करके खाता था, हराम का नहीं खाता था, इसलिए उसको ये सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन सरकार को ये नहीं पता था कि उनके लिए लड़ने वाले लोग हैं। रणनीति बिल्कुल साफ है। मैं अभी पूछूंगा कप्तान साहब से कि वो बताएं कि वो आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, और मैं यहाँ के DM से पूछूंगा कि क्या हमारी दलितों की जान की हैसियत 10 लाख रुपए है क्या? और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर आगरा दलितों की राजधानी है। आगरा दलितों की राजधानी। मैं इस राजधानी में आंदोलन करूंगा और DM SSP को कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा, उनके ताले लगा दूंगा। चंद्रशेखर, हाथरस में भी आपने लंबी लड़ाई लड़ी थी, मुआवजा घोषित हुआ, आवास के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं मिला। यही तो है ना, ये फर्क है। मुझे कहना पड़ेगा मीडिया के साथियों से कि जब तिवारी जी की हत्या हुई तो 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी OSD की क्लास 1 की दे दी गई। जब मनीष गुप्ता जी की हत्या हुई, दुखद है, वो भी नहीं होना चाहिए था। उनके परिवार से कोई व्यक्ति गया, उनको 40 लाख रुपए और OSD की नौकरी मिल गई। मुझे उनके लिए भी दुख है कि ये रक्षक जो है भक्षक हो गए हैं। पुलिस नहीं, गुंडे हैं। लेकिन मेरे व्यक्ति की हत्या की जाती है तो 10 लाख रुपए और एहसान कर रहे हैं। नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पता नहीं, अज्ञात में मुकदमा। तो ये दलितों की हैसियत है, और इस हैसियत को हम ये समझते हैं कि हम भारतीय संविधान के अनुरूप हमें भी बराबर के अधिकार है। जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है या इस मामले को उठा रहा है, क्या इसके लिए कोई विपक्ष की पूरी कमेटी बनेगी? सारे लोग इकट्ठा होकर लड़ाई? सरकार, ये पुलिस किसकी है बताइए? सरकार की पुलिस हमारे लोगों की हत्या कर रही है। और मैं यहाँ ये पूछूं कि विपक्ष क्या कर रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं जौनपुर था, मुझे आने में समय लगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये घमंड हो जातीयता का, सरकार का, कुर्सी का, कि वो हमारे लोग हत्या करके चैन से बैठेंगे, तो ये नहीं चलेगा। अभी हम हैं और हमसे लड़ना पड़ेगा, या फिर करें हमारे भी कत्ल। अगर
चाहते हैं कि न्याय को बाधित कर दिया जाए तो फिर हमारे भी कत्ल करें। अगर जैसे हमारे भाई की हत्या की तो हमें भी गोली मारे सरकार, लेकिन अगर सरकार सोचती है कि वो न्याय को बाधित कर देंगे तो ऐसा नहीं हो। आपने सीबीआई जांच की मांग रखी है, अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो क्या करेंगे? मुझे तो पता है, मैं तो अपनी मांग रख रहा हूँ, जो परिवार चाहता है नहीं होगी उसको करवाने के लिए तो हम लोग हैं। पीड़ित परिवार से बात करने के बाद सारे लोग मदद का आश्वासन दे रहे हैं, आप भी आए हैं, मिलकर बातचीत हुई है, तो क्या पूरे सारे जो मिलने आ रहे हैं सारे विपक्ष के लोग एकजुट होंगे या अलग अलग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? सर, पिकनिक टाइम नहीं चल रहा है, जिनका जो होना था वो हो चुका। हाथरस में भी हुआ था, आपको याद है ना, मैं 1 साल बाद भी गया वहाँ, आश्वासन से कुछ नहीं मिला। मेरा काम है ये, मैं यहाँ जन्मा हूँ, इन लोगों की सुरक्षा करना और इनके हितों के लिए लड़ना ये मेरा काम है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं दूर था जौनपुर, इसलिए नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जिस सरकार में दलितों की हत्या हो रही है उस मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने का किसने अधिकार दिया? अगर वो उस प्रदेश की जनता को सुरक्षित नहीं रख सकता तो वो कुर्सी पे क्यों बैठा है? एसएसपी किस मुंह से हमसे आंख मिलाएंगे? उस बच्ची से, वो जो 1 महीने की बच्ची है, कैसे आंख मिला कहेंगे कि मेरे लोगों ने हत्या कर दी? तो जिस सरकार का मंत्री, राज्य मंत्री किसानों पे गाड़ी चलवा देता हो, उस सरकार की पुलिस अगर दलितों को जो हत्या कर देती, कौन सा बड़ा काम है? अभी घर वाले डरे हुए हैं पुलिस से, रात भर पुलिस ना रहती, खाना नहीं खाने देती है, आपका उसमें क्या कहना है? अगर नहीं खाना खाने देगी तो हम यहाँ रहेंगे। अभी आपके सामने बोला है ना, खाना उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब नहीं होगा। अगर अब ये होगा, जिस तरह से पुलिस वहाँ घुस के बैठी हुई है और जिस तरह से पुलिस पर दबाव बना रही है, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। कुछ बोलने मेरी राजनीति, मेरा काम ये नहीं। उन्होंने मुझसे बोल दिया जो बोलना था। हो सकता है आप में से भी कोई पुलिस का आदमी हो, इसलिए शायद आपके सामने नहीं बोल रहे। उन्होंने मुझे बोल दिया है और मैंने सुन लिया, उनके भाई ने, उनके खून ने सुन लिया। अब उनका खून जानता है कैसे न्याय होगा। धन्यवाद।